विवेक अपने माँ बाप का एक लौता लड़का विवेक। अब एक लौता लड़का है तो माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने विवेक से और चाहते हैं कि विवेक अपने जीवन में कुछ कर दिखाए। विवेक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले तो अच्छी सफलता पाले जीवन में, अच्छी कोई उसे नौकरी वगैरह मिल जाए, है ना, जिससे विवेक सेट हो जाए बढ़िया अपनी लाइफ में। और माँ बाप को भी एक चैन मिले कि हमारा बच्चा आराम से पढ़ लिख गया, अपने लाइफ में अच्छे से जी रहा है, सुकून से जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, उससे कोई कमी नहीं है। माँ बाप ने भी विवेक के परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। विवेक ने जो मांगा उसे मिला है और विवेक के खान पान का भी ध्यान रखा है। हालांकि विवेक अभी के समय में कॉलेज लाइफ में है और सब कुछ चल रहा है, बस ठीक है, अच्छा खासा है, ठीक है, दिख रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन विवेक बहुत परेशान है। विवेक समझ नहीं पा रहा है विवेक को क्या हो चुका है। जी हाँ, विवेक अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। विवेक का विवेक कहीं खो चुका है। विवेक उसके माँ बाप, माँ जो है गरीबी से या कि गरीबी फैमिली से है, पापा ने भी उसके बहुत मेहनत करी है, ये विवेक जानता है। और विवेक इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ, कि मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत से वो पैसा जुटाते हैं और कमाते हैं और फिर मेरी पढ़ाई में दे रहे हैं। लेकिन विवेक कहीं खोया हुआ है। विवेक जब 16 साल का था, 15 से 16 साल का था, तब विवेक को एक लत लग गई। अब वो जो लत है वो उस पर पूरी तरह से फंस चुका है साहब। आज विवेक की उम्र लगभग 24 साल है और विवेक इस चीज में आज भी फंसा हुआ है। वो लगातार प्रयत्न कर रहा है कुछ ना कुछ निकलने की। वो कहता है कि बस आज आखिरी बार कर लेता हूं, कल से नहीं करूंगा साहब। वो कल आज तक आया ही नहीं, कल से नहीं करूंगा, वो कल आया ही नहीं। और वो आखिरी बार आज तक, समझ रहे हो बात, कि आज आखिरी बार कर लेता। वो आखिरी बार कहां है भाई, वो कल कहां है भाई। लगातार इसमें ट्रैप हो गया है। आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं सब मेरे भाई कि मैं किस एडिक्शन की बात कर रहा हूं, हस्तमैथुन की। विवेक अपने आप को खोता जा रहा है। विवेक का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। विवेक देख रहा है कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विवेक का पढ़ाई में मन नहीं लगता। विवेक के हालात ये है कि अगर वो किसी चीज पे कंसंट्रेशन करने की कोशिश करे कि मुझे ये चीज पढ़ना है, पढ़ने बैठे तो 10 मिनट में उसे नींद आ जाती। वो ध्यान नहीं लगा पाता एक एकाग्रचित होकर कि मुझे पढ़ना है साहब। वो पढ़ नहीं पा रहा, उसका ध्यान खो जाता है। 10 मिनट पढ़ने बैठता है, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और नींद आने लगती है। और वहीं अगर कहीं कुछ देखने को बोले, स्क्रॉलिंग करने को बोले या कुछ वो वीडियोस देखने को बोले तो आराम से देखता रहेगा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरीके से भंग हो चुका है। विवेक क्लास में बैक बेंचर की तरह है भाई साहब। बस डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। उसके जैसे कुछ उसके दोस्त हैं जो उसका मजाक बनाते रहते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं, उसे गंदे वीडियोस दिखाते रहते हैं, जिससे विवेक परेशान भी है। लेकिन उसे उस चीज की लत लग गई है। डोपामीन चाहिए विवेक को, कि भाई मुझे कहीं से वो डोपामीन मिलता रहे, क्योंकि वो नहीं मिलता तो विवेक परेशान हो जाता है। अब विवेक को कहीं से पता लग जाता है ब्रह्मचर्य के बारे में और विवेक अब ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है। विवेक एक कॉपी उठाता है, एक नोटबुक उठाता है और जब वो लिख रहा होता है ना उसमें, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि यार कब तक मैं तो अपने आप को खोता जा रहा हूं। मेरे शरीर में खाना पीना नहीं लग रहा। मेरे माँ बाप इतनी मेहनत से कमाते हैं, वो खान पान मेरे शरीर को नहीं लग रहा है। वो खान पान उसके शरीर को नहीं लग रहा है विवेक के। ना वो खाने में ध्यान लगा पाता है कि मैं खाना खा रहा हूं, कुछ नहीं, भूख ही नहीं लगती उसे। बस उसके दिमाग में ख्याल चलता रहता है, जिसमें वो इमेजिनेशन करता रहता है और अपने आप को एक हीरो बना के रख रहा हुआ है ना, जिसमें उसकी बहुत सारी हीरोइनें हैं। वो हमेशा कल करता है कि मैं कल बेहतर बनूंगा, कल बेहतर बनूंगा, कल बेहतर बनूंगा। सब 24 साल का हो गया, बेहतर नहीं बन पाया। मन लगातार उसे परेशान कर रहा है। अब विवेक जो है भाई, वो नोटबुक उठाता है और उसमें लिखता है कि मुझे अब अगले 6 महीने में अपने आप को बदल के रख देना है। ये 6 महीने मुझे अपने आप को बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी बार गिरूं मैं उठूंगा जरूर। विवेक उस कॉपी में लिखता है और शुरू करता है वो ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखता है, उन वीडियोस से सीखने की कोशिश कर रहा है विवेक। अब विवेक ने शुरुआत कर दी। पहला दिन साहब, पहला दिन उसने जैसे तैसे निकाला, ठीक है। आज एक दिन, विवेक की आदत थी हर दिन हस्तमैथुन करने की। उसने पहला दिन किया, नियम से रहने की कोशिश की। जो विवेक सुबह 10 बजे तक सोता रहता, रात में 3 बजे, 2 से 3 बजे सोता और सुबह जो है 9-10 बजे उठता, वो विवेक ब्रह्मचर्य के पहले दिन से शुरुआत करते हुए सुबह 8 बजे उठता है। भले ही 8 बजे, उसने सुना ब्रह्मचर्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4-5 बजे, लेकिन वो 8 बजे उठा। लेकिन उठा तो सही, उठा तो सही, वो 8 बजे उठा, लेकिन उठा तो सही। अब वो 8 बजे उठता है, आसन बिछाता है, योग करने की कोशिश करता है 10 मिनट, बिल्कुल मन नहीं लगता साहब। लेकिन वो बैठता है
10 मिनट, लेकिन किया तो सही उसने, उसका मन नहीं लगा, वो 10 मिनट बैठा बस, कुछ भी यूं करा उसने, थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन उसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसने शुरुआत कर दी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो आगे बढ़ता है। दूसरा दिन उसे थोड़ा परेशान करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे जो है गंदे विचार आने लगते हैं, बहुत सारे, और वही चीजें उसे बुला रही हैं, जो जो उसका अभ्यास रहा, वो लगातार उससे खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, लगातार वो उससे खींच रहा है। विवेक परेशान है, उसके दिमाग पे लोड बढ़ता जा रहा है, उसे थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है, लेकिन विवेक आगे बढ़ता है, वो हार नहीं मानता, रुके रहता है, अपनी एक्टिविटीज को चालू रखता है। चौथा दिन आता है, पांचवा दिन आता है, वो विचार थोड़े कम होते हैं, फिर ज्यादा हो जाते हैं, वो परेशान करता है, उसकी बॉडी उसे बार बार कहीं ना कहीं एक नीच वो खींच रही है, अरे करना है, वो अभ्यास करना है, उसका हाथ बार बार वहां जा रहा है, जी हाँ, वो अभ्यास। लेकिन विवेक अपने आप को एक रखता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसने ठान लिया है विवेक ने, वो नहीं करेगा साहब। जैसे जैसे एक हफ्ता पूरा होता है, एक हफ्ता पूरा होता है, विवेक का सर भारी हो रहा होता है, विवेक परेशान है, विवेक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है एक बार कर लो क्या, आखिरी बार, एक बार आखिरी बार। लेकिन विवेक सोचता है ये तो वही है, पहले जैसे ही एक बार आखिरी बार, अब नहीं करूंगा, वही चीज में फिर से फंस जाऊंगा, और ये एक हफ्ता जैसे तैसे मैंने निकाला है, वो फिर गिर जाऊंगा। लेकिन विवेक हार नहीं मानता, विवेक हार नहीं मानता, और लगातार अपना मन अध्यात्म में लगाता है। वो वीडियोस देखता है ब्रह्मचर्य की, समझने की कोशिश करता है कि ये चीजें तो होंगी, क्योंकि मेरा अभ्यास था तो वो चीजें मुझे खींचने की कोशिश करेगी, मेरा मन मुझ पर हावी होगा। ठीक है, वो मन चाहता है कि उसको वो खाना मिले जो इतने सालों से मिल रहा है, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा, तो मन उसे परेशान कर रहा है। लेकिन विवेक ने अब अपना मन अध्यात्म में लगाना शुरू किया, वो पढ़ाई करने बैठ रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहा है अपने मन के साथ, वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। विवेक अभी सुबह सुबह उठने की कोशिश कर रहा है, अब 7 बजे उठने लगा है, रात में जल्दी सोने लगा है। रात में उसके हाथ में खुजली होती कि चल मोबाइल चला लेता हूं, क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, विवेक ने ठान लिया है कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है, कोई भी अच्छा ब्रह्मचर्य का वीडियो देखकर, कंटेंट देखकर, और अच्छे वीडियोस ही देखो, गंदे वीडियोस देखना विवेक ने छोड़ दिया है। विवेक को एक तलब है, विवेक चाहता है कि वो वीडियोस में देखूं, लेकिन विवेक ने कहा कि नहीं, मैं मन की नहीं सुनूंगा। विवेक आगे बढ़ रहा है, अब जैसे तैसे वो आगे बढ़ता है। 14 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 25वें दिन उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। जी हाँ, 25वें दिन उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, लेकिन वो अगले दिन फिर से उठ खड़ा होता है। वो ज्यादा डाउट नहीं करता, अपने ऊपर शंका नहीं करता, क्योंकि उसे एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं भाई, अब तो करना है, क्योंकि इतने दिन में उसने ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं, क्या क्या होता है। अब दोबारा से वो प्रैक्टिस शुरू करता है, और बहुत ही जल्दी उस चीज को रिकवर करता है फटाफट। अब ये होता है कि विवेक का जब ब्रह्मचर्य 25 दिन में नष्ट होता है, वो फिर से शुरुआत करता है, आगे बढ़ता बढ़ता जाता है, और 1 महीना पूरा करता है, 1 महीना, और उस 1 महीने में अपनी बहुत ही अच्छी दिनचर्या वो बना लेता है। अब जो है, उसे सामने से लोग पूछने लगे, सबसे पहले तो घर में उसके माँ बाप सबसे पहले उससे ये कहते हैं, जो कि नोटिस कर रहे थे, लेकिन एक लौता लड़का है इसलिए उसे टोकते नहीं थे। उनकी माँ ने विवेक को कहा कि बेटा, तेरे चेहरे पे एक रौनक आ गई है। विवेक को बहुत अच्छा लगा, समझो विवेक ने एक सफलता की सीढ़ी चली, क्योंकि माँ ने बोला है कि बेटा, तेरे चेहरे पे रौनक आ गई है, ऐसा लग रहा है जो 10-15 साल पहले जो विवेक था ना, वो लौट आया है। विवेक को थोड़ा एक इमोशनल हुआ, थोड़ा विवेक, कि हाँ देखो, मेरी माँ ने मुझसे बोला ये चीज कि हाँ, तेरे अंदर एक बदलाव आ रहा है, चेहरे पे रौनक आ गई है, अब मैं जो भी बनाती हूँ विवेक उसे बहुत ही अच्छे से ग्रहण करता है। माँ को खुशी होती है, भाई माँ अपने हाथ से खाना बनाया और एक लौता बच्चा है ना, वो खाए तो माँ को बड़ी खुशी होती है, और माँ को बहुत खुशी हो रही है कि विवेक में कुछ बदलाव है। वो पूछती है कि आजकल तू सुबह से उठ गया, योग करने लगा है, एक्सरसाइजेस करने लगा है। विवेक कहता है कि हाँ मैं अब अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, है ना, मुझे अब वैसे नहीं बने रहना कि तो सुबह सुबह 10 बजे उठो। बस वो ऐसे करके बात, वो कैसे बता पाएगा कि वो किसी आदत में फंस गया था, अपने पेरेंट्स से कैसे शेयर करे, लेकिन वो घुमा देता है बात कि माँ, मैं अब अपने आप को है ना अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं लेट उठना रात में, है ना, सुबह लेट उठना, रात में लेट सोना, ये सब नहीं। तो बस ऐसे करके अब विवेक को बाहर से भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। विवेक कॉलेज जाता है, विवेक के दोस्त उससे कहते हैं, तू भाई बदला बदला लग रहा है, जिम विम जा रहा है क्या, कुछ खा पी रहा है क्या, कोई प्रोटीन वगैरह ले रहा है क्या। विवेक कहता है नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है, मैं अब थोड़ा घर में वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ, बस ओके ओके। बस ऐसे करके बात को टाल देता है विवेक, और सब उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि विवेक काफी बदला हुआ लग रहा है। अब विवेक जब कॉलेज जाता है, तो पहले बड़ा ही बैक बेंचर रहे साहब, डर डर रहता उसको, लेकिन अब उसमें हिम्मत आ गई है सवाल पूछने की। जब टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर टीचर पढ़ा रहे हैं साहब, विवेक हाथ उठाता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ये विवेक जो इतने सालों से डरा डरा सहमा सहमा सा रहता, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी हाथ उठाकर सवाल पूछने की, ओवर थिंकिंग करता था, वो विवेक में 1 महीने में जान आ गई।
क्योंकि विवेक घर में नहीं रहता था सिर्फ, विवेक बाहर भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, ठीक है, और घर में अब लगातार अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो उसका ब्रह्मचर्य उसे वो एक शक्ति प्रदान कर रहा है। अब विवेक हाथ उठाता है, भाई कि मुझे समझ नहीं आया, बताइए मुझे। तो टीचर भी खुश होते हैं, तो अच्छी बात है। और जो साथ के जो होते हैं ना, और भी दोस्त यार, वो भी देख रहे हैं विवेक यार सवाल पूछ रहा है, विवेक चलो भाई ठीक है, क्या ही कर लेगा, ठीक है, सवाल ही तो पूछा है। अब विवेक धीरे धीरे अपने आप को टटोल रहा है, एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को शांत बनाए रखा है। ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ला रहा है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वापस आ रहा है, विल पावर उसका बढ़ रहा है, ब्रह्मचर्य में विल पावर गेन हो रहा है उसका। महीने 1.5 महीने के लगभग विवेक पाता है कि उसके शरीर में 1 किलो वजन बढ़ गया है। जी हाँ, विवेक के शरीर को खाना लगना शुरू हो चुका है, खाना लगना शुरू हो चुका है विवेक को। विवेक अब परेशान नहीं, विवेक अब एक चीज पर ध्यान रखता है, वो ये कि मैं अपना रूटीन कहीं से भी तोड़ ना पाऊं, है ना। उसका मन करता है, वो मन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को परेशान नहीं कर रहा है, वो स्थिर बना हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मन वापस उसे पुराने अभ्यास की ओर ले जा रहा है, लेकिन विवेक परेशान नहीं हो रहा है, वो स्थिर है, रिलैक्स है कि नहीं मैं परेशान नहीं होगा। कॉलेज में लड़कियों से भी विवेक की बात होने लगी है, वो लड़की जो विवेक को इग्नोर करती थी अब वो विवेक से अट्रैक्ट हो रही है, विवेक से बात करती है। विवेक उससे बात करता है बिना डरे, आंखों में आंखें डाल के अच्छे से बात करता है। विवेक घबराता नहीं, क्योंकि विवेक ने समझ लिया है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना ही मैं घबराऊंगा। विवेक लगातार अब आगे बढ़ रहा है। 2 महीने ब्रह्मचर्य के कंप्लीट होते हैं, 2 से 2.5 महीने में विवेक के अंदर गजब के बदलाव दिखते हैं साहब। विवेक के जो फादर है, पापा है, वो भी उसे देखते हो, कहते बेटा चल क्या रहा है, तो इसमें कुछ तो अलग हो गया है, कुछ तो बदलाव आ गया है। विवेक को इससे और मोटिवेशन मिलता है, और विवेक के फादर उसे उसमें कुछ बदलाव देखते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि अच्छा है, जो है अच्छा है, बस विवेक के पापा ये कहते हैं उसे। और विवेक फिर लगातार आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, मन भटकाने की कोशिश करता है। विवेक के मित्रगण अश्लील बातें करते हैं, मोबाइल में गंदा गंदा देखते हैं, लेकिन विवेक उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, विवेक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। विवेक के दोस्त अब पार्टी रखते हैं और उसमें विवेक विवेक को बुलाते हैं, विवेक वहां जाता है। अब विवेक जब वहां पर जा रहा है तो दोस्त यार गंदी बातें कर रहे हैं, कॉलेज की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स वगैरह की बातें कर रहे हैं, उनके शरीर पे बात कर रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं। विवेक को कह रहे हैं हाँ विवेक विवेक आज साथ में देखते हैं। विवेक सिर्फ उस पार्टी में 30 मिनट रुकता है। विवेक कहता है कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना है, पापा का कुछ काम है जरूरी, मुझे जाना है। तो उसके दोस्त जो है उसका मजाक बनाते हैं, क्या विवेक भाई तुम बदल तो गए हो, लेकिन साधुओं जैसी हरकतें करने लगे हो यार विवेक, तुम जीवन में मजा नहीं कर रहे हो, 30 मिनट रुके हो और जा रहे हो। विवेक ने कुछ नहीं कहा, विवेक बस बोले जरूरी काम है, जाना होगा। विवेक बस हल्की सी स्माइल देता है। उसे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि क्या है यार, क्या हो गया विवेक, तुझे कैसा बनता जा रहा है, क्या हो गया तेरे को, है, जबकि उन्हें पता है कि विवेक में इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन वही है ना साहब, वो जैसे हैं दोस्त यार, वो चाहते हैं कि वो भी वैसे ही बन के रह जाए, लेकिन विवेक ने ठान लिया था नहीं साहब अब नहीं। विवेक सिर्फ 30 मिनट पार्टी में रुकता है, ना कोई गंदा देखता है ना गंदा कुछ, जो भी कान में उसकी बातें आई उसे उसने इग्नोर कर दिया, अपने आध्यात्मिक अपने जो ईष्ट है उनका नाम लेकर मन ही मन में इग्नोर किया। विवेक वहां से निकल जाता है और तुरंत अपने रूटीन को बिगड़ने नहीं देता। अब थोड़े समय बाद कॉलेज में एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन को करना होता है, जहां पर विवेक सामने से अपना हाथ उठाता है कि ये मैं करूंगा। पूरी क्लास शॉक्ड, विवेक करेगा। विवेक में लोगों ने इंप्रूवमेंट तो देख लिया था इन 2-3 महीनों में कि विवेक में अब कुछ तो बदलाव है, लेकिन ये विवेक बता नहीं रहा ये विवेक कर क्या रहा है। अब जो है, जब वो टीचर जहां प्रोफेसर वो कहते हैं हाँ भैया अभी टेक्निकल जो प्रिपेयर हम जो कर रहे हैं ये इसको विवेक करेगा, और विवेक उस चीज को बहुत ही अच्छे से, है ना, वो जो प्रेजेंटेशन है उसको सभी के सामने रखता है, क्लासमेट में सबके सामने, और सब पूरी क्लास तालियां बजाती है विवेक के लिए, और सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये विवेक है सच में, जिसकी हिम्मत नहीं होती थी स्टेज पर खड़े होने की, सामने से बोलने की, ये विवेक है। इस बार विवेक के ना हाथ कपकपाए साहब ऐसे ऐसे, ना जबान लड़खड़ाई, विवेक स्थिर खड़ा रहा, और जो उसे याद था, जो उसने तैयारी की थी, सिर्फ उसी पर उसका ध्यान था। उसका ध्यान ये नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है, विवेक वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेंगे, वो लड़की क्या सोचेगी, वो खूबसूरत लड़की क्या सोचेगी, वो लड़का जो मेरा मजाक बनाता है वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं। विवेक का ध्यान सिर्फ अपने ऊपर था और जो उसने तैयारी करी है उसके ऊपर था बस, और अपने ऊपर विश्वास था। और पूरी क्लास भाई तालियों से गूंज जाती है कि विवेक ने तो कमाल कर दिया साहब। अब विवेक जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अब विवेक नए नए एक चीजें देख रहा है कि मैं किस फील्ड में किस चीज में जाऊं
कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है भैया मुझे, या और कुछ ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, कोई ऐसे पेपर एग्जाम दूं जिसमें मैं पास हो जाऊं और जल्द से जल्द मैं अपनी जो है नौकरी वगैरह करने लग जाऊं। विवेक का ध्यान लगातार पढ़ाई में और अपनी सफलता पाने के लिए विवेक का ध्यान लग गया। अब विवेक का ध्यान उन गंदे वीडियो से पूरी तरह हट चुका था, क्योंकि उसे इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब तो दोस्त यार हाई फाई दे रहे हैं भाई साहब की विवेक तो कमाल हो गया। अब विवेक के दोस्त जो उसको मजाक बनाते हैं, साधु साधु बोलते हैं और आज भी बोल देते हैं, लेकिन विवेक बुरा नहीं मानता। लेकिन वही दोस्त विवेक से राय लेने आते हैं पढ़ाई के बारे में, विवेक से पूछते हैं, विवेक का आदर सम्मान करते हैं, विवेक के मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करने लगे। तो जो कि आप समझ रहे हैं कि दोस्त यार का ग्रुप होता है तो गाली गलौज में माँ बाप का नाम आ जाता है। आप समझ रहे हैं, गाली गलौज में माँ बाप का नाम लेते हैं कि तेरी माँ तेरे पापा, समझ रहे हैं। लेकिन अब कोई भी उस विवेक के फादर मम्मी को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि विवेक की रिस्पेक्ट बढ़ गई है भाई साहब। समझ रहे बात को। तो विवेक लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य पर उसका ध्यान केंद्रित है और लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, क्योंकि विवेक अपनी लाइफ में बिजी है। वो घर में बैठ के काउंटिंग नहीं कर रहा है, वो काउंटिंग नहीं कर रहा, काउंटिंग नहीं कर रहा, वीर रोक लिया ये वो कुछ नहीं। विवेक को नाइटफॉल भी हुआ, विवेक को फ्लैट लाइन भी आई, लेकिन विवेक का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य और अपनी पढ़ाई पर है। परेशान उसको मन उसका कर रहा है, ठीक है, वो भटकता है, कोशिश कर, उसको भटकाने की कोशिश करी जाती, लेकिन विवेक भटकता नहीं। विवेक जब उस दिन पार्टी में गया तो विवेक ने घर आकर जब वो नोटबुक खोली अपनी, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे अगले 6 महीने में अपने आप को बदलना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो वो हर दिन उसमें लिखता था कुछ ना कुछ उस नोटबुक में कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये एक्सरसाइज किया, आज मैंने ये किया, अब कल मुझे क्या करना है उसके बारे में सोच के रखता था। और जब उसे पूरा कर लेता था तो उसे नोटबुक में लिखता था। और ऐसे ही उस दिन पार्टी वाली बात भी कि आज एक सबसे बड़ा टेस्ट था जो मैंने पास कर लिया, क्योंकि दोस्तों के बीच में रह के वो जो बता रहे हैं वो सुन रहे हैं, उस चीज को उसने पार कर लिया, उस टेस्ट को उसने पार कर लिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी शक्ति, वो ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है, जो उसके अंदर गजब के बदलाव कर रही है। कॉलेज की लड़कियां भी उससे बात करना चाहती हैं, उससे राय लेना चाहती हैं पढ़ाई के बारे में। और भी जो इंटेलिजेंट बच्चे जो विवेक को इग्नोर करते थे वो विवेक के साथ के हो गए, विवेक के दोस्त बन गए। उसमें लड़की भी है लड़का भी, लेकिन विवेक ज्यादा किसी पर ध्यान मतलब केंद्रित नहीं करता कि वो क्या बात कर रही है उससे, वो उसका क्या चल रहा है, इन सब चीजों पर विवेक ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है मेरे भाई। अब जो ब्रह्मचर्य का जो पालन है ना, वो विवेक की अब जिंदगी बनता जा रहा है। अब विवेक जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो किसी चीज में इधर कोई सेक्स वगैरह में ध्यान नहीं देगा। विवेक का ध्यान अब सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर है। विवेक अब आगे बढ़ता जा रहा है भाई साहब। अब आपकी बारी है। अभी विवेक आप वो बने हुए हैं, ठीक है, अब विवेक की जगह अपने आप को इमेजिनेशन करके दिखा, जो मैंने इतनी देर तक बोला यहाँ पे, अपने आप को इमेजिनेशन करा, करने की कोशिश और सोचो कि तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हारा भी यही सब आगे होने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम कहोगे साहब लाइफ में चमत्कार हो गया, चमत्कार। और ये चीज जिसने ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन किया है उसे फील कर सकता है। सबसे पहला उदाहरण हूं मैं, और मैंने इस चीज को फील किया, और काफी हमारे भाई कमेंट में बताएंगे अभी कि उनने भी ये चीजें फील की होंगी कि ब्रह्मचर्य से आपके अंदर बदलाव आता है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी देने लगते हैं। ब्रह्म, और यही चीज को आपको मोटिवेशन बनाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस में रह के स्थिर बुद्धि शांत रह के आगे बढ़ते चले जाना है, लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, विवेक से अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा, और विवेक से कनेक्ट होकर फिर मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा। तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।